जी सर, स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं सी को क्या कब पढ़ा जाता है और सी को स कब पढ़ा जाता है। इसके अलावा हम दूसरे हिस्से के अंदर ये जानेंगे कि सी के बाद जब एच लेटर आता है तो सी एच से आवाज च बनती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी आवाज क्या बन जाती है और कभी आवाज श बन जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सी को लिख रखा है यहाँ पर मैंने किया, तो सी के साथ क्या की आवाज कब आती है तो ये समझ लेते हैं। तो जब सी के बाद ए ओ और यू आए तो सी की जो आवाज है वो क्या जनरेट की जाती है। इसके अलावा तीन आपने कॉन्सोनेंट भी के एल आर, यदि सी के बाद इनमें से कोई सा भी आपका कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो उस समय हम सी की जो आवाज है उसको क्या पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक बार, जैसे सी के बाद यदि ए आ जाता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैट। यदि आगे दूसरा, यदि सी के साथ हम ओ लगा के देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर एक कोट, कोट का अर्थ वैसे खाट होता है जो घर में चारपाई यूज की जाती है, तो उसको अंग्रेजी में कोट कहते हैं। ऐसे सी यू टी कट, तो यहाँ पर देखा सी के साथ ए आया तब भी क्या की आवाज जनरेट हुई, सी के साथ ओ भी आया तब भी क्या, और सी के साथ यू आया तब भी क्या ही यूज हुआ। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर क्लर्क, तो यहाँ पर देख रहे हैं सी के साथ एल आ रहा है तब भी हम इसको आवाज जो बन रही है सी की क्या ही जनरेट होती है। इसके अलावा और देखिए आप क्राइम, तो सी के साथ अगर आर भी आता है तब भी आपकी आवाज है वो क्या ही आती है। इसके अलावा यदि सी के साथ के भी आ जाए तब भी आवाज क्या ही आती है। तो ये यहाँ पर इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है, ये तीन इसमें आपके वोवल्स हैं और तीन इसमें आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसको आप ए के एल ओ आर यू, ये टोटल 6 लेटर्स हैं आपके। अकलोरू कह सकते हो, यानी अकलोरू में से कोई भी लेटर यदि सी के साथ आ जाए तो आवाज आपकी क्या बनेगी। इसके अलावा आपका जो दूसरा रूल है, सी को स कब पढ़ा जाता है। सी के बाद ई आई और वाई, यदि इनमें से कोई सा भी लेटर अगर आपका आ जाए तो आप सी की जो आवाज है स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको सी ए टी यहाँ पर कैट पढ़ा था, लेकिन यदि हम इसको सी के बाद ई आ जाता है तो यहाँ पर इसको सैन पढ़ेंगे ना कि कैन। तो यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर मैंने लिखा सेंटर, तो इसको सेंटर पढ़ा जाएगा ना कि यहाँ पर कैंटर। ऐसे सी के बाद यदि आपका आई भी आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए सर्कल, सर्कल के अंदर आपने देखा सी के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पर इसको सर पढ़ रहे हैं ना कि कर पढ़ रहे हैं, तो सर पढ़ रहे इस तरीके से। ये इसी तरह एक और देख लीजिए वाई का एग्जांपल, तो सी के बाद अगर वाई भी आ जाए तो इसको साइकिल पढ़ेंगे ना कि काइकल पढ़ेंगे इसको। आप इसे साइकिल पढ़ना पड़ेगा। सी के बाद वाई आ जाती है तो सी के बाद स में बदल जाती है। तो ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि सी के साथ अगर एच आ जाता है तो उसकी आवाज कभी क्या बन जाती है, कभी च बन जाती है, कभी श बन जाती है। इसके पीछे क्या रीजंस है। तो सी एच को च क्यों पढ़ा जाता है, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यानी अंग्रेजी के अंदर जितने भी वर्ड्स जिनमें सी एच की आवाज च आती है वो एंशिएंट फ्रेंच से लिए गए हैं। कहने का मतलब जो पुराने दौर की जो फ्रेंच, यानी जो 14वीं सदी से 16वीं सदी के दौरान जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उसके जो वर्ड्स थे वो आज भी अंग्रेजी के अंदर मौजूद हैं। तो वो वर्ड्स जो एंशिएंट टाइम के अंदर फ्रेंच में बोले जाते थे, वो वर्ड्स कोई भी हो तो उनको च पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंशिएंट फ्रेंच का ये एक वर्ड है, इसको यहाँ पर च पढ़ेंगे, इसे टीचर पढ़ा जाता है। जबकि मॉडर्न जो फ्रेंच है उसके अंदर ऐसा नहीं है। मॉडर्न फ्रेंच में फ्रेंच के ही वर्ड है जहां पर आपको श पढ़ा जाता है, ये भी ये, लेकिन ये मॉडर्न फ्रेंच है। मॉडर्न फ्रेंच में सी एच को श पढ़ते हैं, यानी जो आज के जमाने की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें सी एच के जो वर्ड्स होते हैं जहां पर सी एच आता है उसको श पढ़ा जाता है, श। लेकिन जो पुराने दौर की फ्रेंच थी उसके अंदर सी एच को च पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इटालियन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उसमें भी सी एच को च ही पढ़ा जाता था। तो इसको देखते हैं एक बार यहाँ पर, तो टीचर है यहाँ पर इसको च पढ़ रही है, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एंशिएंट फ्रेंच का वर्ड है। ऐसे यहाँ पर इसको च पढ़ रही है, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं ना कि इसे चिल्ड्रन या चिल्ड्रन नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी और जगह पर सी एच को कई जगह श भी पढ़ा जाएगा, क्या भी पढ़ा जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चौक है, चौक चौक, तो इसको कॉक या कुछ ऐसा दूसरा वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इसी तरह देखिए यहाँ पर फ्रेंच है, ये फ्रेंच। अब यहाँ पर ये मसला पैदा होता है वो कि फ्रेंच है, जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है इसमें यहाँ पर इसको च पढ़ रही है, जबकि जो आधुनिक जो आज के जमाने की जो फ्रेंच है उसमें इसको श पढ़ा जाता है। तो आज के जमाने से इसे देखा जाए तो फ्रेंच पढ़ा जाएगा, फ्रेंच। और इसी वो रीजन रहा है कि फ्रांस जो देश है तो उसको फ्रांस भी कहते थे, उसमें श की प्रोनाउंसिएशन आती है। वो पुराने दौर और नए दौर में जो थोड़ा फर्क हुआ उसी का पीछे का रीजन है, तो इसको फ्रेंच पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए चैनल,
तो चैनल से याद आया, इसे चैनल पढ़ रहे हैं तो चैनल से यह भी याद आया कि आपसे यू आर कॉर्डियल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ताकि मैं थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंट मिले, मैं और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो यू आर कॉर्डियल रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर ये जो चैनल है, चैनल भी फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ऐसे यहाँ पर जो देख रहे हैं कैंच, कैंच के अंदर भी यहाँ पर CH आ रहा है, और भी काफी सारे यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम CH को, जो आपकी जो CH है, CH को क्या कब पढ़ा जाता है? तो इसके पीछे ये थोड़ी ग्रीक समझ लीजिए, यूनान देश की ये लैंग्वेज है जिसको यूनान कहते हैं। और यूनान के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ये मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ही ज्यादा, या टेक्नोलॉजी लाइन के अंदर पुराने दौर में बहुत ही ये आगे रहे हैं। और मेडिकल की जितनी भी जो दवाइयां होती हैं, जो आज भी मेडिसिन वगैरह जो लिखी जाती हैं मेडिकल लाइन के अंदर, तो उन दवाइयों के नाम भी आज भी कहते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज से ही लिए जाते हैं। तो CH है, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? इसी चीज को समझने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको साइकोलॉजी पढ़ा जाता है। तो ये थोड़े डाउन लाइन का एक वर्ड है मेडिकल लाइन का, तो इसे साइकोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, CH को यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर है ये हेडेक, तो ये भी थोड़ा मेडिकल लाइन का ही वर्ड है, सर दर्द जिसको हम बोलते हैं हेडेक। यहाँ पर ये, यहाँ पर तो आप इसको क्रिसमस पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्रिस्ट नहीं पढ़ोगे आप, इसे क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, तो इसे क्राइस्ट पढ़ते हैं। तो CH के बाद यहाँ पर क्या आ रही है, ना कि क्या आ रही है। दरअसल ये जो वर्ड्स हैं वो यूनानी लैंग्वेज के यानी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स रहे हैं। इसको आप आर्क पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट, इसी से कई वर्ड्स और बन जाते हैं। यहाँ पर एक क्रोम, जो गूगल क्रोम होता है आपका, ऐसे यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इसको आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल, ना कि केमिकल पढ़ेंगे आप इसे, केमिकल। ये साइकोलॉजी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ये वर्ड है, ये स्कूल है, ना कि इसे स्टूल पढ़ोगे आप, स्टूल नहीं पढ़ते, इसे स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल। और यहाँ पर जो अगला वर्ड है, इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप सोच के देखिए, इसे पढ़ते हैं हम कैश, कैश, कैश। इसका अर्थ होता है अराजकता या भीड़ भाड़ वगैरह। ये ईको, ईको का अर्थ ये होता है, इसे ईको पढ़ते हैं, ना कि ईचो पढ़ेगा। ईको का अर्थ ये होता है कि कई बार हम जब बोलते हैं तो हमारे बीच में जो बैकग्राउंड में जो कुछ आवाजें आ रही होती हैं, तो दैट्स कॉल्ड ईको साउंड्स, उसको हम बोल देते हैं। तो ये ईको है यहाँ पर। इसे मैकेनिक नहीं पढ़ते हैं, मैकेनिक, मैकेनिक, तो इसे आप मैकेनिक पढ़ते हो। इसी तरह अब हम जो CH से जो आपके मॉडर्न फ्रेंच की जो आपसे CH को से पढ़ा जाता है मॉडर्न फ्रेंच की लैंग्वेज के अंदर, तो उसके कुछ यहाँ पर वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये मॉडर्न फ्रेंच के वर्ड्स हैं यहाँ पर लिए गए, और ये सारे के सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स थे। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं शेफ, शेफ, जिसको बावर्ची कहते हैं, खाना बनाने वाला। यहाँ पर इसको आप पढ़ते हैं शैंपेन, शैंपेन। शैंपेन वो होती है, जब कई बार आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, उसने जब वर्ल्ड कप जीता था, तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने शैंपेन वगैरह एक पेय पदार्थ होता है, उसको पीते भी हैं, और उससे सेलिब्रेट करते हैं अपने किसी त्योहार वगैरह को, खास जो उनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, तो उसे शैंपेन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग सी है। तो यहाँ पर CH को शय पढ़ा जा रहा है, ना कि यहाँ पर क्या या च पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर ये जो वर्ड है एक और आपका, इसे हम पढ़ते हैं पैराशूट, पैराशूट। पैराशूट जो बनाया गया था, दरअसल मैं इसको इस तरह याद करता हूँ कि 1983 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो उससे 200 साल पहले 1783 में पहली बार दुनिया के अंदर पैराशूट बनाया गया था। अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि 1783 में जो पैराशूट बनाया गया था, तो ये किसने बनाया था, इसके कौन है जन्मदाता, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है जो आपका, वो मशीन है। इसे आप मशीन या मकीन नहीं पढ़ेंगे, मशीन है यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट वर्ड हमारा नीश। तो नीश किसे कहते हैं? नीश कहते हैं हिंदी के अंदर आला, यानी पुराने दौर में जब अलमारी नहीं थी, तो घर में कुछ सामान वगैरह रखने के लिए घर के दीवार के अंदर ही एक आले बनाए जाते थे। तो यदि आप इसे जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आला किसे कहते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और इससे जो लास्ट वर्ड है वो है शैगरीन, शैगरीन। क्या पढ़ेंगे इसे? शैगरीन। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि CH के पीछे क्या लॉजिक रहा है, कि CH को कभी क्या पढ़ा जाता है, कभी श पढ़ा जाता है, कभी च पढ़ा जाता है। इसके पीछे सीधी हिस्ट्री रही है, क्योंकि इंग्लिश के पास अपने वर्ड्स तो है नहीं है, वो दूसरों के वर्ड से
काम चलाते हैं, तो जैसे उन लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड्स बोले जाते हैं उसी टाइप के अंदर इनको भी वो वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदली नहीं जाती है, उनकी जो ओरिजिन है उसी टाइप में उसको बोला जाता रहता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इनकी कंप्लीट लिस्ट जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं अंग्रेजी में यूज किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, या जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है या इटालियन लैंग्वेज के जो वर्ड हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट जो अंग्रेजी के अंदर यूज किए जा रहे हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो। तो यदि आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है, यदि आपकी इच्छा है, आप एक्साइटेड हैं उन वर्ड्स के बारे में जानने के लिए, तो मैं उनके ऊपर जरूर एक वीडियो लेके आऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।